2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए हैं जो ये आर्थिक अन्याय हुआ है, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए और एक व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 14 जनवरी से कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से गुजरात तक के जाएगी। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के आज कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और बताया कि किस प्रकार से मोदी सरकार की नाकामियों को इस कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए आम जनता तक बतलाने का प्रयास किया जाएगा। आइए सुनते हैं आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा है। जी ने बताया, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा कि किस तरह से 10 साल में जो पिछले 10 साल रहे हैं, वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए हैं। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में 2 बार यात्रा यहां से गुजरेगी, और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है इस यात्रा की, जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य पृष्ठ जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, आज वो महंगाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो कहते थे कि रुपया उस देश का गिरता है, करेंसी उस देश की गिरती है जिस देश का शासक या शासन भ्रष्ट होता है, जिस देश की भ्रष्ट होती है उसका रुपया गिरता है, आज वो बोलने को तैयार नहीं है। जो मर जवान मर किसान भाइयों बहनों मित्रों का नारा देकर आए थे, आज वो एनसीआरबी के आंकड़ों पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, और जो इनकम टैक्स पेयर सरकारी कर्मचारी हैं जिनका इनकम टैक्स ऐसे ही कट जाता है, वो चाय पर चर्चा करते हुए जुमले छोड़कर चले गए थे। आज वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है,
उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं। हर दिन नया एजेंडा आता है, हर दिन नए विषय उठाए जाते हैं। अन्याय चारों तरफ आर्थिक आधार पर व्याप्त है। आज अन्याय का आर्थिक आधार पर हालत यह है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय जो 32 रुपया प्रतिदिन थी 2014 में, वो घटकर 27 पर आ गई। आज हालत यह है कि किस तरह से आज 86 रुपये के करीब $1 की कीमत चली गई है और पेट्रोल डीजल जब मनाता है सैकड़ा पार करके चला जाता है। कोई भी राज्य का चुनाव आता है, बड़े बड़े वायदे होते हैं, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए हैं जो ये आर्थिक अन्याय हुआ है, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए और एक व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए। तो आपने सुना आलोक शर्मा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार के 10 साल की नाकामियों को ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए बताया जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो 10 सालों में किस प्रकार से मोदी सरकार ने आम जनता का शोषण करने का प्रयास किया, ये जग जाहिर है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है 66 दिनों का होगा। इस दौरान बिहार से 2 बार ये यात्रा जो है गुजरेगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।